राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के फोकस पॉइंट्स। हिंदुस्तान को गांवों का मुल्क कहा जाता है। इसकी ज्यादातर आबादी देहात में रहती है। ज़राअत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मवेशी पालना, माही परवरी और छोटे पैमाने की सनतें करोड़ों लोगों की आमदनी की बुनियाद हैं। ऐसे में ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है कि देहात की तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की हो सकती है। गांधी जी ने कहा था कि अगर आप असली हिंदुस्तान देखना चाहते हैं तो गांव में आए, क्योंकि असली हिंदुस्तान तो गांव में ही बसता है। अगर हम जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोगों की जिंदगी सादगी और खूबसूरती से भरी हुई है। आज गाँव का निजाम मकामी हुकूमत के ताउन से चलाया जा रहा है। समाजी ताल्लुकात के निजाम, भाईचारा और ताउन के साथ साथ पंचायतें आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करके यहाँ की हर परेशानी को दूर कर रही हैं। मकामी सतह के मसाइल को किसी भी वजह से नजरअंदाज ना किया जाए, इसलिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायती राज के साथ मिलकर एक फोकस पॉइंट बनाया गया है। आइए इस वीडियो के जरिए से हम इनमें से कुछ फोकस पॉइंट्स पर रोशनी डालते हैं। मुंतखब नुमाइंदे इलेक्शन के बाद 6 माह के अंदर तरबियत हासिल करेंगे। मुंतखब नुमाइंदों को इलेक्शन के 6 माह के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही इलेक्शन के 2 साल के अंदर तरबियती कोर्स भी चलाए जाएंगे। इस ट्रेनिंग में नुमाइंदों को बहुत सी चीजें सिखाई जाएंगी, जैसे दस्तयाब वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल, आमदनी बढ़ाने के तरीके, पंचायत निजाम में लोगों की शिरकत की हौसला अफजाई, मुख्तलिफ सतहों पर PRI की सलाहियत में इजाफा वगैरह। इंतखाबात के बाद 2 साल के अंदर बुनियादी तरबियत दस्तयाब होगी। पंचायतें मकामी सतह पर मुख्तलिफ काम अंजाम देती हैं, जैसे देही बाशिंदों को पीने के साफ पानी की फराहमी, डिस्पेंसरियां और सेहत मराकज खोलना, नालियों का बंदोबस्त और देखभाल, सड़कों का बंदोबस्त और देखभाल, सफाई का इंतजाम, स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम, प्राइमरी तालीम का बंदोबस्त, अमनो आमान कायम करना वगैरह। ये तमाम काम जिम्मेदारियों भरे हैं, इसलिए इन तमाम कामों को करने के लिए पंचायत के नुमाइंदों को ई-मॉड्यूल, ओपन ऑनलाइन कोर्स, जरूरी मोबाइल एप्लीकेशंस, प्रिंट शुदा मवाद और ऑडियो वगैरह की मदद से तरबियत दी जाएगी। मुंतखब नुमाइंदों की सलाहियत में इजाफा। मुंतखब नुमाइंदों की सलाहियत की तामीर RGSA का एक अहम मकसद है। RGSA के तहत नुमाइंदों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए अदारों का एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा। कौमी, रियासती और जिलाई सतह पर मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर, सहूलियात और इंसानी वसाइल के साथ सलाहियत साजी पर भी जोर दिया जाएगा। शराकत दारी के तहत पंचायत SHG को मिलेगी मजबूती। निचली सतह पर जमहूरियत और हुक्मरानी को मजबूत बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का इस्तेमाल किया जाएगा। RGSA के तहत पंचायत निजाम को मजबूत करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप और दीगर समाजी तंजीमें मिलकर काम करेंगी। हर ग्राम पंचायत के लिए दफ्तर की तामीर की जाएगी। ग्राम पंचायतें इमारत के सर्टिफिकेट, इजाजतनामा, लाइसेंस और इंतजामी काम वगैरह के लिए पंचायत दफ्तरों का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ग्राम सभा के इनाकाद या मालूमात फराहम करने के लिए भी किया जाता है। लिहाजा RGSA के तहत ग्राम पंचायत दफ्तर की इमारत की तामीर और देखभाल की जाती है। पंचायतों की ई-एजुकेशन और डिजिटलाइजेशन के लिए IT का इस्तेमाल, फासलाती तालीम और पंचायतों के डिजिटलाइजेशन के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट और क्लाउड वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा।
ग्राम पंचायतों में ई सलाहियत में इजाफे से हुक्मरानी में ताशीर और जदीदियत आएगी। इक्तिसादी तरक्की और आमदनी में इजाफे के लिए सलाहियतों का इस्तेमाल। पंचायतों से तवक्को की जाती है कि वो इलाके की माशी तरक्की और आमदनी में इजाफे के लिए अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाएंगे। इस काम के लिए ग्राम पंचायत में इक्तिसादी तरक्की के मंसूबे चलाए जाएं। माइक्रो प्रोजेक्ट्स की अमलदारी और पायदारी की बुनियाद पर माली इमदाद भी फराहम की जाएगी। वाज़ेह करें कि इन तमाम फोकस पॉइंट्स के मकसद मुल्क के लाखों पंचायतों को मजीद इख्तियारात फराहम करके इन्हें बाइख्तियार बनाना और मुकामी जरूरियात को पूरा करना है।